राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको संपदा माता की डोरे की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए संपदा माता के डोरे की कहानी शुरू करते हैं। कहानी कहने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ में 16 जौ के दाने ले लेंगे। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे और एक जल का लोटा हम साथ ले लेंगे। उस जल के लोटे पर हम 16 बिंदी लगा लेंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो सब औरतें डोरा लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और अपनी दासी से कहा कि ये औरतें क्या लेकर जा रही हैं। रानी ने अपनी एक दासी को कहा, और जाओ इससे पता लगा कर आओ कि ये भीड़ कैसी लगी हुई है। दासी गई और देख कर आई और आकर बोली कि एक बुढ़िया माई है जो संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे घर में अंधन लक्ष्मी का भंडार भरता है और वैभव आता है। यह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठों से बनाया हुआ है। हल्दी में इसको रंगा हुआ है। पूजा करके इसको 16 जौ के दानों से हाथ में लेकर सावधान पूर्वक माता की कहानी सुनकर गले में पहनते हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा की और गले में डोरा बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो उन्होंने देखा कि रानी के गले में एक डोरा बंधा हुआ है। तब राजा ने रानी से पूछा कि यह क्या है। तो रानी ने बताया, यह संपदा माता का डोरा है, इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया तोड़कर। तब राजा को स्वप्न में संपदा माता दिखाई दी। संपदा माता ने कहा कि राजा, मैं तुझसे नाराज हूँ। तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे जाने से तुम्हारे घर में जितना भी धन है वह सब कोयला बन जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला बन गया। तब राजा ने रानी से कहा कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा। अब हम जंगल में जाएंगे और वहीं जाकर कुछ काम करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। घर में हम ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे, जो यहाँ पर रोज दिया करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, पानी भरेगी और यहाँ बैठी रहेगी। घर की ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर राजा रानी घर से निकल गए। जब तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 10 तीतर रानी को ला कर दिए और बोला कि तू इनको भून कर रख ले, मैं नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब राजा रानी तीतर खाने के लिए बैठे तो जले हुए तीतर भी उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर गया। जब वह बहन के घर पहुंचे तो बहन ने राजा रानी को पुराने घर में ठहराया। राजा रानी पुराने घर में गए। उस घर में एक सोने का बछड़ा था। जैसे ही राजा रानी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि जमीन उस बछड़े को खा गई। राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो यह चोरी अपने सिर लग जाएगी। और दोनों वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा एक दोस्त के पास गए। राजा के दोस्त ने भी राजा और रानी को अपने पुराने घर में ठहराया। जब राजा रानी दोस्त के पुराने घर में दे गए तो उन्होंने देखा कि 19 करोड़ का सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ है और उसके पास एक मोर बना हुआ था। राजा रानी के देखते ही देखते वह मोर उस हार को खा गया, निगल गया। राजा ने कहा कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो यह चोरी अपने सिर लग जाएगी। रानी ने कहा कि किसी के घर जाने की बजाय हम जंगल में चढ़ लेंगे, लकड़ी काटकर अपना पेट पाल लेंगे। वहां से चलकर राजा रानी एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि यह स्त्री पुरुष कौन है जिनके आने से यह बगीचा हरा भरा हो गया है। बगीचे के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जिसके आने से 12 वर्ष से सूखा हुआ यह बगीचा हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने बताया कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज पर यहाँ आए हैं और यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। तो बाग के मालिक ने दोनों को अपने बाग में काम पर रख लिया। काम करते करते दोनों को 1 साल हो गया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा माता का डोरा ले रही थी और पूजा कर रही थी। तो रानी ने पूछा कि आप क्या कर रही हो। बाग की मालकिन ने बताया कि मैं संपदा माता का डोरा ले रही हूँ और संपदा माता की कहानी सुन रही हूँ। रानी ने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं भी संपदा माता का डोरा लूंगी। तो रानी ने भी संपदा माता का डोरा लिया, पूजा की और कहानी सुनकर डोरा अपने गले में पहन लिया। तब राजा ने देखा कि रानी के गले में डोरा है। तो राजा ने रानी से पूछा, यह गले में क्या बांधा है। तब रानी ने कहा कि यह डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था संपदा माता का। उसी के श्रवण के कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई थी।
और रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे पहले दिन दोबारा लौट आएंगे। और उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में एक स्त्री दिखाई दी और कहा कि मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री ने कहा, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। सुबह उठकर राजा ने रानी को कहा कि हमारे कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए हैं, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, हमें अपने घर चलना चाहिए। तब दोनों ने मालिक से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। तब मालिक ने दोनों को बहुत सारा धन देकर उन दोनों को वहाँ से विदा कर दिया। वहाँ से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने राजा, नल और रानी को नए महल में ठहराया। तब राजा नल ने कहा कि नहीं नहीं, हमें उसी पुराने महल में ठहराया जाए जहाँ हम पहले ठहरे थे। तब वे पुराने महल में गए तो राजा रानी ने देखा कि जिस मोर ने हार निगल लिया था वह धीरे धीरे हार उगल रहा है। हार को देखकर राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से राजा रानी अपनी बहन के घर गए। बहन के घर गए तो बहन ने उनको अपने महल में ठहराया, लेकिन राजा नल ने कहा, नहीं बहन, हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। अब वे अपने पुराने घर में ठहरा दिया तो देखा धरती माता जो बच्ची को निगल गई थी वह धीरे धीरे वापस उगल रही है, यानी कि बच्ची भी वापस जमीन के ऊपर आ गई। तब राजा ने रानी से कहा, देखो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, यह कलंक भी खत्म हो गया। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे और वहाँ पे देखा कि 3 तीतर पड़े हुए हैं। वह समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो जलने के बाद भी उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। महल की तरफ गए तो देखा कि जो महल का दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह अब ठीक हो गया है। जो पुरानी झाड़ी थी वो हरी हो गई है। ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए जिसे छोड़ कर गए थे, उन्होंने उसे अपनी धर्म की बेटी बना लिया है। घर में जैसे पहले जो धन दौलत था उससे ज़्यादा धन दौलत हो गया है। राजा रानी ने ब्राह्मण की बेटी का विवाह किया और खूब सारा धन दौलत देकर ब्राह्मण की बेटी को विदा किया। उसके बाद रानी ने संपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवा पूरी की, रसोई बनाई और संपदा माता की कृपा से राजा रानी का घर अन्न से भर गया। हे संपदा माता, जैसे आपने राजा रानी के साथ पहले किया किसी के साथ मत करना, और जैसे राजा रानी के साथ बाद में किया सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके घर आंगन को भर देना। यह थी संपदा माता की कथा। इसके बाद हम विनायक जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार विनायक जी एक डिब्बे में चावल और दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, लाओ मैं खीर बना देती हूँ। बुढ़िया छोटा सा कटोरा ले आई। तब विनायक जी महाराज बोले कि कटोरा की लाई है, भगोना लेकर आ। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरे घर में भगोना नहीं। विनायक जी महाराज बोले कि अंदर जाकर देख, भगोना मिल जाएगा। जब बुढ़िया घर के अंदर गई तो देखा बहुत सारे भगोने रखे हैं। बुढ़िया भगोना लेकर आ गई। जैसे ही कुल्हिया का दूध भगोने में डालना शुरू करा, भगोना दूध से भर गया। बुढ़िया खीर बनाने लगी। तब विनायक जी बोले, मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब खीर बन जाए मुझे बुला लेना। जब खीर बन गई तो बुढ़िया के मन में लालच आ गया। जैसे ही खीर में उफान आए बुढ़िया उतार कर पी ले। जैसे ही खीर में उफान आए बुढ़िया उतार कर पी ले। विनायक जी महाराज सब कुछ देख रहे थे। अब खीर बनने के बाद बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, विनायक जी महाराज। विनायक जी महाराज बोले, बुढ़िया सच सच बता, आखिर बात झूठी है या सच्ची? बुढ़िया बोली, महाराज मैंने तो कभी दूध देखी हो ना कभी चावल देखी, ना कभी खीर देखी। जैसे उफान आया मेरे मन में लालच आ गया, मैंने फिर उतार कर पी ली। तब विनायक जी महाराज बुढ़िया की सच्चाई से खुश होकर उसको धन लक्ष्मी देकर वहाँ से विदा हो गए। विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई वैसे सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके घर में धन दौलत के भंडार भरना। यह थी संपदा माता की कहानी। तो पूर्ण हो गई। कहानी सुनने के बाद जो 16 दाने हमने हाथ में लिए हैं इनको आप किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे, क्योंकि जब हमें डोरा खोलेंगे तो वह उसी महीने में हम इन दानों को दोबारा से कहानी सुननी होती है। और जल का लोटा है, हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद देखिए डोरा हमें अपने गले में पहन लेना है।